हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, अभी इसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने सेक्शन कर लिया था बच्चों, सेक्शन ए में, और हमने मार्किंग भी यहाँ पे डिस्कस करी थी कि ए सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स का इट इज ऑफ 24 मार्क्स। टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो एंड विस्टास में से 24 मार्क्स का जो है आपका फ्लैमिंगो से आता है, और 12 मार्क्स का फ्रॉम विस्टास, एंड टोटल 36 मार्क्स। क्लियर बच्चों? तो टोटल आपका कितना हो गया? 44 80 मार्क्स का। ये हमने डिस्कस करा था बच्चों कि सेक्शन ए में किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन आता है यहाँ पे आपको, और क्वेश्चन दिए रहते हैं एट द एंड ऑफ द पैसेज, और आपको फाइंड आउट करने होते हैं फ्रॉम द पैसेज, और वोकेबलरी भी हमने की थी। नेक्स्ट हमने करा था बच्चों राइटिंग स्किल्स में एडवर्टीज करा था, पोस्ट राइटिंग करी थी। इसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आपको करना है, पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग है, कैसे रिपोर्ट लिखनी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों। आर्टिकल लिखना है, कैसे लिखना है। लेटर हमने देखा था कि क्या हाउ टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था कि लेटर जो है लिखना बहुत नहीं होता है बच्चों, बट कई बार बच्चों की समझ में नहीं आता है हाउ टू राइट, और छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, एवरीथिंग गिवन रहती है क्वेश्चन में, वहीं से आपको फ्रेम करनी होती है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, एंड देन सैल्यूटेशन। इस तरह से इसमें भी आपको चॉइस दी रहती है बच्चों। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन, राइट, पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे और फिर अपना बायोडेटा, एक्सपीरियंस भी उसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कि दो है यहाँ पे, आपको रिपोर्ट लिखनी है या आर्टिकल्स लिखने हैं। राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखना है। दो टॉपिक दिए हैं आपको, नीड फॉर सेविंग ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी जो है कितना प्रीशियस है, हेडिंग डाल के आपको उसके बारे में लिखना है। और दूसरा रश ड्राइविंग ऑफ टीन एज हाइकर्स। दोनों में से जो आपको सही आता है वो आप। नेक्स्ट है बच्चों पोएम्स सेक्शन, पोएट्री सेक्शन है। छोड़ के, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो बुक का जो है पोएट्री सेक्शन छोड़ के नहीं आना है। 30-40 वर्ड्स के भी आंसर, और किस तरह से जो पोम आई है वही हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी आपके साथ। द नेम ऑफ द पोम इज कीपिंग क्वाइट, एंड द नेम ऑफ द पोएट। तो कोई भी एक्सट्रैक्ट है, सबसे पहले आप ये देखें कि इट इज फ्रॉम विच पोम। नेक्स्ट है ऑन जेनिफर्स टाइगर, एड्रिन रिच, इट इज रिटन बाय एड्रिन रिच। जो है आफ्टर मैरिज जो लाइफ वो उन्होंने पोम के थ्रू और टाइगर्स के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से टाइगर्स में फ्रीडम है, एक कॉन्फिडेंस है, वो जो है आफ्टर मैरिज जो है, क्योंकि उनका जो हस्बैंड है वो कमांड करते रहता है, अपने डिमांड्स को लाइफ जो है की जाती है। तो दिस ये हमने दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम ऑन जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रिन रिच। 20 यहाँ पे हमने डिस्कस करा था बच्चों की कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा पोइट्री सेक्शन था कि 2 एक्सट्रैक्ट थे। नेक्स्ट हमारा आया था 30-40 वर्ड्स का, हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू फ्रेम द आंसर, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। कि फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे हमने आपकी जो है पोइट्री जो एक्सट्रैक्ट था वो फाइंड आउट करा था कि इट इज फ्रॉम विच चैप्टर। सिमिलरली आपको यहाँ भी देखना है कि विंटर्स मून, ये भी किस पोम में से है। द पोएट्स मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून टू ब्रिंग आउट द माई मदर एट 66 से है, और किस तरह से उन्होंने कंपेयर करा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो आपको बेस्ट आते हैं वही जो है आपको करने। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। कोई भी क्वेश्चन पहले आप ये करेंगे इट इज चैप्टर। तो फर्स्ट वाला जो है बच्चों आपका, क्योंकि ये YMCA पूल से है, तो आपके माइंड में एकदम से चलेगा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करा था कि किस तरह से उनको एक फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है साहिब, ये भी आपको जो है लॉस्ट स्प्रिंग से है। दो स्टोरीज थी लॉस्ट स्प्रिंग की, एक साहिब की थी और एक मुकेश की थी, जो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, उसका ड्रीम था। साहिब इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे ये पूछा है क्या वो टी स्टॉल में काम करता, वो हैप्पी था या नहीं था, तो ऑब्वियसली वो नहीं था।
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? अब फिरोजाबाद सिटी जो है क्यों फेमस? तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज फेमस फॉर बैंगल्स। अगर आप फिरोजाबाद जाएंगे तो छोटे घर जो है इन्वॉल्व रहता है, किसमें? गर्ल्स रहता है बैंगल मेकिंग में। So this is also from Lost Spring, Anis Jung, written by Anis Jung. गांधी जी वाला क्वेश्चन आया है बच्चों, तो ऑब्वियसली एक ही चैप्टर है आपका इंडिगो, रिटन बाय लॉइस फिशर। कौन मिलने आया था? राजकुमार लखनऊ। Why was the crofter so talkative and friendly with the paddler? Crofter जो है इतना talkative क्यों था और friendly क्यों? क्योंकि उसके जो है he had no wife or children। और होता है ना बच्चों, जब आप अकेले रहते हो तो आप भी चाहते हो कोई कंफर्ट टू टॉक। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट। यहाँ पे इट इज जैसे हमने भी पढ़ा था, जर्मन और किसकी लड़ाई थी? फ्रेंच की थी, जब कैसे कॉन्कर्ड करा था। दो टेरिटरी थी फ्रेंच की, कौन कौन से थे? लॉरेन एंड अल्सेस, दो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्या पढ़ाई जाती थी? फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। बट बर्लिन से ऑर्डर आए थे क्या पढ़ाया जाएगा वहाँ इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, तो जिस तरह से उनका वो लास्ट लेसन था, किसने बताया था उनको? ये टीचर बताया था जिन्होंने अपनी सर्विस दी थी, 40 इयर्स ऑफ सर्विस। क्लियर? और किस तरह से वो जो है उस दिन रिग्रेट भी कर रहे थे, और उन्होंने किस तरह से वैल्यू बताई थी। ही प्रेज फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल and the clearest and most logical language in the world. Clear? Next question है बच्चों, इसमें भी चॉइस है आपकी। Next question is your mention the hazards of working in the glass bangles industry। सबको पता है कि ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, क्या हैजर्ड्स हैं, क्या उनको जो है। द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैज मेनी हेल्थ hazards। The bangle makers are the poor people who reside in slums। It usually employs small children। अब मजबूरी होती है, इतना जो है वो जो है जो है लोन ले लेते हैं, या मिडिल मैन जो है उनको किस तरह से ट्रैप कर लेता है। उसको करने के लिए जो बच्चे होते हैं दे आल्सो एम्प्लॉयज फॉर द सेम ट्रेड। इट इज इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हैजर्डस इंडस्ट्री। क्या बच्चों को काम कराना क्या हमारे लॉ में लिखा है? इलीगल है, राइट। इन और फिर ऐसी जो है बिल्कुल डिम लाइट में आप काम कर रहे हैं, छोटा सा एक जो है डिंगी सा सेल है, बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडलमैन, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि मिडलमैन है, मनी लेंडर्स है, जो जिनसे वो पैसा उधार लेते हैं, उनके को फादर्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस फाइंड टू एंट्रैप द पुअर वर्कर। कोई उनकी सुनता नहीं है और झूठे केसेस में फंसा देते हैं। यहाँ पे वजह से भी वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड में। लेट us first consider the places where bangle makers work। It is a cottage industry। They work in the glass furnaces with high temperature। आपको पता है कि एक हाई टेम्परेचर पे अगर आप एक जो है कांच को मेल्ट करें तो आपको पता होगा कि कितना हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, अगर आप जो है हाई टेम्परेचर में काम करेंगे तो क्या आपकी आईसाइट सेम रहेगी या उस वीक होगी। द डिंगी सेल्स आर विदाउट एयर, और जो छोटे रूम है जिसमें हवा नहीं है, लाइट नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू the lines of flames of flickering oil lamps। और छोटे जो है ऑयल लैंप्स जला के रखते हैं जो फ्लिकर करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, बुझते जलते रहते हैं, फ्लिकरिंग करना। तो घर कैसे हैं उनके? स्मॉल सेल्स हैं, विदाउट लाइट है, विदाउट एयर है। यही आपको यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स। कांच को वो कैसे जो है राउंड करते हैं, वेल्ड करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब अंधेरे में ऑब्वियसली आप जोर देंगे अपनी आंख पे, दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड बाय लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। बड़े होने से पहले ही दे लॉस देयर आईसाइट। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग
pieces of glass, all health hazards. सबका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ऑब्वियसली आपके हेल्थ पे पड़ेगा. इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, और जब पॉलिश कर जो बारीक से जो डस्ट पार्टिकल्स निकल, अब आपको देखा होगा कि जब धूल कितनी जो है कितना टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे जो है किसके निकलते हैं बच्चों? ग्लास के. इससे कंपेयर किया है डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. जब बैंगल्स को पॉलिशिंग करते हैं तो हमारी डस्ट निकलती है. एडवर्सली अफेक्ट्स द आईज, का इफेक्ट किस पे पड़ता है? आईज पे पड़ता है. एंड इवन एडल्ट्स गो ब्लाइंड, और कई बारी जो है एडल्ट्स जो है क्या हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं. Thus, the surroundings, prevailing conditions, and the type of job involved all prove risky to the health of the workers. अभी हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, चाहे वो एक स्मॉल सेल है, स्मॉल रूम है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और उसमें वो कितने हाई टेम्परेचर पे दे वो वर्किंग कर रहे थे, और वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्लास ब्लोइंग कर रहे हैं, शोल्डिंग कर रहे हैं, और इस वजह से ये सब क्या है? हेल्थ हैजर्ड. Health of the workers. These bangle makers do not get due wages and remain caught in the web of poverty all their life. गरीबी में रहे. आपको ये करने पॉइंट्स, जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करे, सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. क्लियर? कौन कौन से पॉइंट्स है? एक तो मिडलमैन, मनी लैंडर्स, पुलिस, पॉलिटिशियन, इनकी वजह से. दूसरा क्या है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ग्लास फर्नेसेस, दे वर्क, कहाँ काम करते हैं? दे वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे. सेल कैसे हैं? जहाँ पे काम करते हैं विदाउट एयर एंड लाइट है. नेक्स्ट क्या है? दे वेल्डिंग करते हैं, वेल्ड करते हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस. हमें रंग बिरंगी चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों, हम बार्गेनिंग भी करते हैं, बट उसके हार्ड वर्क कितना है? अब आपको जो है चैप्टर आफ्टर दिस चैप्टर नॉलेज आएगी कि क्या, कि कितना हार्ड वर्क करते हैं. सर्किल ऑफ बैंगल्स, वो अपने आईज को एडजस्ट करते हैं टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. ग्लास ब्लोइंग, दिस इज ऑल हेल्थ हैजर्ड्स. डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स एडवर्सली अफेक्ट्स द आईज. समटाइम क्या होता है बच्चों? इवन एडल्ट्स को ब्लाइंड, और इसी की वजह से उनको जो है जितनी वेजेस है वो नहीं मिलती. डू नॉट गेट ड्यू वेजेस एंड रिमेन कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी ऑल देयर लाइफ. पूरी जिंदगी है एक मजबूरी हो जाती है. दैट्स व्हाई बच्चे होते हैं, दे एम्प्लॉयज, स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो एम्प्लॉयज engaged in the same profession. Next question है बच्चों, answer the following questions in 125 to 150 words. Describe briefly how the third level was a medium of escape for Charlie. तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों तब ऐसा किए क्या है होगा? क्या रियल में था थर्ड लेवल? इमेजिनेशन. यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब ब्रीफ हाउ द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. चार्ली के लिए कैसे वो जो है बचेगा एस्केप मींस. द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर द प्रोटैगनिस्ट चार्ली. इट वाज हिज एस्केप एंड रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द हार्श वर्ल्ड. क्यों था? क्योंकि चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रहा. तो है ना कि अगर हमारे को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उससे बचने के लिए हम जो है रास्ता ढूंढते हैं. जो है वो रियलिटी ऑफ द हार्श वर्ल्ड फुल ऑफ प्रेशर्स, टेंशंस एंड डिस्ट्रेस, इससे बचने के लिए he hallucinated himself to a time before the deadly world wars took place. वर्ल्ड वॉर से पहले के समय के बारे में. The fears, anxieties, insecurities of the modern world are taking a toll on man's mind. He feels helpless and frustrated and seeks temporary respite from life's harsh. अब वो जो है कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि इतनी हार्श कंडीशन में वो बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे. Charlie too was unable to cope up with past days and stressful life
So his flight to the third level was undoubtedly a medium of escape. There's nothing but the creation of Charlie's के मन का जो है अपने जो है उसे खुद ने क्रिएट करा था थर्ड लेवल. He wants to escape from the modern world's insecurity, fear, worries, stress, and so seek an exit, a medium to get away into the world of dreams. और उससे बचने के लिए हमने जैसे पढ़ा था कि किस तरह से वो थर्ड लेवल पे जाता है और उसको सारी चीजें जो हैं उसी टाइम की दिखते हैं बिफोर द वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट है इसमें जो है बच्चों आपको इंटरनल चॉइस है. ये चैप्टर आपके जो है डिलीट कर दिया गया है. वुड विजर्ड हिट मॉमी रेजेस. तो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं. मॉरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजर्ड हिट मॉमी रेजेस. The moral issue that the story raises in whether the parents have the absolute right of judging what is good or bad for his child. कई बार हम ये नहीं ठीक से सोच पाते क्या सही है बच्चे के लिए. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पेरेंट्स जो हैं there is a sharp contrast in the story about the child's viewpoint and an adult's perspective. बच्चे कुछ और सोचते हैं बट पेरेंट्स जो हैं कुछ और सोचते हैं बच्चों के लिए. She wanted the story to end with Roger skunk smelling like roses. On the other hand, her father Jack ended the story by saying that his mother was right in getting Roger's smell back in its original form. तो उसकी मदर चाहती थी कि नहीं भाई जो ओरिजिनल जो है स्मेल है वो जो है उसमें इम्प्लाइंग टू हिज स्टोरी. तो उन्होंने स्टोरी में किस तरह से बताया कि उन्होंने जो है स्मेल को चेंज कर दिया है बट उसकी मदर चाहती है स्मेल बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. Daughter that the parents knew what is best for their children. He also advocates that children should respect their opinion and obey their unquestioningly. Jack also narrated that all the other animals really accepted Roger as he was emphasizing the importance of hope versus originality and individuality. वो जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है वही आप जो है अटेम्प्ट करेंगे. तो इस तरह से बच्चों 125 to 150 वर्ड्स का आपका एग्जाम में आता है. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन द एग्जाम. नेक्स्ट आता है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हाउ डज द राइटर डिफाइंस फर्स्ट डे कवर. अब जैसे मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है बच्चों. अगर आपके मन में आ रहा है फर्स्ट डे कवर होता है बच्चों जिस दिन कोई पब्लिश होता है कोई स्टैम्प कलेक्टर्स क्या कहते हैं तो अपने पास रख लेते और उस एक एनवलप लाके और उसमें डेट डाल देते हैं स्टैम्प लग जाती है. तो ये जैसे कि फर्स्ट डे हमने इसको लिया था. स्टैम्प कलेक्टर्स बाय न्यू स्टैम्प्स ऑफ द डे. नया खरीदते हैं. दे आर रिलीज पेज देम ऑन लेटर्स एंड मेल देम. और ये नहीं कि उसमें लेटर लिख वो them on letters and mail them to their own address. और अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दे. देखिए उसमें क्या आ जाएगी बच्चों डेट आ जाएगी ईयर आ जाएगा पूरा कंप्लीट जो है जिस दिन वो इशू हुआ था. When the letter arrives at their house with the postmark and the date, they save it in their collection. फिर वो उसको क्या करते हैं अपने कलेक्शन में सेव कर लेते हैं. और कभी आप उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये इस दिन इस ईयर में इशू हुआ था. दिस टाइप ऑफ लेटर इज नोन एज फर्स्ट डे कवर. तो हम क्या कहते हैं फर्स्ट डे कवर. यही पूछा गया है कि फर्स्ट है. तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं बच्चों दे बाय द न्यू स्टैम्प्स ऑन द डे जब वो क्या हुआ था बच्चों रिलीज हुआ था या इशू होता है रिलीज होता है. और उसको क्या कहते हैं पेज देम टू द एनवलप में पेस्ट कर देते हैं एंड पोस्ट इट टू देयर एड्रेस अपने एड्रेस में. और जब वो वहां पे पहुंच जाता है विद द पोस्टमार्क एंड द डेट दे सेव इट इन देयर कलेक्शन टाइप ऑफ लेटर. फर्स्ट डे कवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. नेक्स्ट इज योर हु वाज डॉक्टर सडाउ. डॉक्टर सडाउ कौन थे. वेयर वाज हिज हाउस. उनका हाउस कहाँ था. और कई बार हमने रिपीट करा था
जब चैप्टर पढ़ा था, रज़ाडाउ वाज अ फेमस, कौन थे बच्चों, डॉक्टर थे, सर्जन थे एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान. ही वाज ए सिंपैथेटिक मैन एंड लॉयल टू हिज प्रोफेशन. अपने प्रोफेशन तरफ जो है बहुत ज्यादा कैसे थे, वो लॉयल थे एडवर्स सिचुएशन. ही लिव्ड इन हिज एंसेस्ट्रल, सिंपल सा है, पहले एक जो है आंसर लिखेंगे कि डॉक्टर सडाउ कौन थे. तो डॉक्टर सडाउ वाज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, दोनों थे, वो साइंटिस्ट और सर्जन भी थे. He was a sympathetic man who remained loyal to his profession even in adverse conditions. कैसी भी कंडीशन हो, बट वो लॉयल थे टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन के प्रति. He lived in his ancestral quiet stone house in Japan, which was built upon rocks. जो कहाँ बना हुआ था, रॉक्स के ऊपर बना हुआ, above a narrow beach on the Japanese coast. आपको याद भी होगा बच्चों, ये पढ़ा था बीच पास जो है, राइट. इस तरह से समझ के आपको लिखना है वेयर वाज हिज हाउस. यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हिज हाउस, he lived in his ancestral square stone house in Japan. यहाँ पे था ये, it was built upon rocks for a narrow beach on the Japanese coast. क्लियर बच्चों. तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है 30-40 वर्ड्स के आपको करने. What was the basic tale of stories? Tale of stories told by Jack. तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, चैप्टर जो है, the basic plot of each story told by Jack was about a small creature, usually named Rosa, who had some problem and went with it to the wise old owl. The owl would tell him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, and then he demanded the payment pennies. Next question है बच्चों, what is it that draws Daddy towards Mr. Lamb in spite of himself? Mr. Lamb spoke words of encouragement. वो हमेशा उनको क्या करते थे, encouragement, hope, just for life, which no one had ever spoken to. इससे पहले डैडी को भी जो है encourage या कोई दिलासा कहते, hope दिलाई हो. He makes a boy aware of his physical strength and explains the importance of emotional well-being. This realization draws him closer to the old man. तो ये सारी बातें जो हैं धीरे धीरे क्या हो गए, वो क्लोजर टू द ओल्ड मैन. क्या बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन आपको जो है समझ के लिखना है. तो इसी तरह से बच्चों अभी हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करे हैं, उसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है. जैसे यहाँ पे लिखे हमने चैप्टर्स के नाम लिखे, ऑथर का नाम लिखे, सो दैट कि आपको फुल याद रहेगा कि हाँ विच चैप्टर. ये आपका जो है लिटरेचर सेक्शन है. पोएट के हमने पोएम जो पोइट्री सेक्शन है उसमें देखा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उनके हमने पहले जो है थीम ऑफ द पोम या समरी ऑफ द पोम हमने डिस्कस करी है, एंड आफ्टर दैट हमने क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करें. ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड हैं, जो आपको बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में करेंगे. ये आपको आर्टिकल है, हाउ टू राइट द आर्टिकल, ये हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि वाटर कितना प्रीशियस. अब गर्मी आ रही है तो हमें वैल्यू पता चलती है किसी भी चीज की, चाहे वो पानी है, चाहे लिविंग थिंग्स है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है. पानी कितना है, प्रीशियस है. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, पानी नहीं आता तो कितनी क्राइसिस होती है. अब हमारे जो स्टॉक है कहाँ से आता है बच्चों गर्मियों में, ऑब्वियसली फ्रॉम ग्लेशियर. समर स्टॉक है हमारा पानी का. अब अगर टेम्परेचर हमारा डे बाय डे जैसे कर रहा है तो क्या वो स्टॉक हमारे एज इट इज रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, वो मेल्ट होने शुरू करेंगे, हो जाएंगे. तो यहाँ पे आपको यही बताना कि वाटर इज वेरी प्रीशियस, इट मस्ट बी यूज जुडिशियली, वेस्टेज ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड, कैन सेव वाटर बाय यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली. अगर इफ यू वांट टू सेव वाटर, अगर हमें जो है रिसोर्स को केयरफुली यूज करना चाहिए. मस्ट सेव वाटर इन व्हाटएवर वे वी कैन, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. कभी होता है ना बच्चे ब्रश कर रहे हैं, पानी खुला है, डोंट लेट द टैप ओपन. व्हेन वी यूज वाटर इन आवर होम्स वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट इट. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड क्लीन एंड हाइजीन.
If water gets contaminated and is discarded due to improper storage, it results in unnecessary wastage of water. The acute shortage of potable water in many parts of country during the summer has made us seriously link and introspect on the potential problem of the future. Adopt newer नई नई तकनीक को आप adopt रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं. ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों. To store water, rain water harvesting, rooftop rain water harvesting, rain water harvesting मैंने पहले भी बताया था. राजस्थान क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बना के उस पानी को लेटेड इट फॉर के लिए यूज करते हैं, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. सेकेंड है कि हम पाइप लगा के रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. जैसे यहाँ पे एजोल मिजोरम का जो है बेस्ट एग्जाम्पल है. meets most of its water needs through rooftop harvesting. तो आप भी जो है नई नई टेक्निक्स को यहाँ पे मेंशन कर. आर्टिकल आपको लिखना है. बेटर इरिगेशन मेथड सच एज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम टू बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी. एक होता है ना सिंपल, आप जो है पानी डाल रहे हैं, वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा. अगर आप पाइप में ड्रिप इरिगेशन के मेथड से या स्प्रिंकल तो पानी को जो है वेस्ट होने से बचा सकते हैं. रेडिकल मेजर्स स्मॉल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स और स्मॉल चेक डैम्स. यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप. यहाँ पे अहमदाबाद का दिया है. महाराष्ट्र इज अ लाइव एग्जांपल टू एमुलेट. दिस इज एन इफेक्टिव मोड टू कंजर्व रेन वाटर इन एरिया. तो बेस्ट है आप लोग भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में फोकस कर सकते हैं या लोगों को अवेयर करा. लास्ट में आप स्लोगन दे सकते हैं. इफ टैप्स और वाटर पाइप्स आर लीकिंग वी मस्ट रिपेयर. कहीं पे आपको लग रहा है कि पानी बह रहा है, लीक कर रहा है, कोई ध्यान, आप वहां पे कंप्लेन करके को रोक सकते हैं. रिपेयर देम राइट अवे. वी मस्ट ऑल्सो अवॉइड यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाटरिंग आवर गार्डन्स एट होम. अगर आपको वाटरिंग करनी है तो उसमें आप रेन वाटर भी डाल सकते हैं. और क्या, यूज योर ड्रिंकिंग वाटर. सेव वाटर सेव लाइफ. तो इस ऐसे एक आर्टिकल आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पे जो भी आपका एग्जाम में आता है. या रैश ड्राइविंग ऑफ टीन एज बाइकर्स ऑन द पब्लिक रोड्स में आप बता सकते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो रोक सकते जा रहे हैं, राइट. तो इस तरह से रैश ड्राइविंग ऑफ टीन एज बाइकर्स टॉपिक है ये, और उस पर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं. इसे पहले हमने करा था बच्चों कि दो आपके जो है एक क्वेश्चन आया था इस पे जो है पोस्ट की वैकेंट थी. एक एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा था. पोस्ट कहाँ वैकेंट थी बच्चों? गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर में, राइट. द पोस्ट ऑफ ए टीचर. अब क्या है यहाँ पे, क्या है बच्चों? फिर यू हैव टू पुट द डेट. आप डेट लिखनी पड़ेगी, जिस दिन पेपर है उसी देंगे. देन जो आपका रिसीवर्स एड्रेस है आप भेज रहे हैं, एड्रेस एड्रेस, तो वो भी यहाँ पे दिया है. जैसे पहले भी मैंने बताया था, प्रिंसिपल को गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ का है? ऑब्वियसली काशीपुर. आप काशीपुर और काशीपुर में ही पोस्ट लिखी है. वैकेंट है क्योंकि ऑलरेडी इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन. क्लियर. देन सब्जेक्ट विद सैल्यूटेशन और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर. इट इज फॉर इनटू 3. कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर मेन कंटेंट एंड थर्ड इज योर कंक्लूजन. और आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नंबर ऑफ एनक्लोजर जितने आपने सर्टिफिकेट कराए हैं वो भी आप मेंशन करें. और आफ्टर दैट आपको क्या करना है बच्चों? अपना रिज्यूमे या बायो में अटैच करना है. इस तरह से आप रिज्यूमे बनाएंगे. अपना एड्रेस वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है. अपना एड्रेस नहीं लिखना है बच्चों. डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिखेंगे. क्लियर. फादर्स नेम जो है इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट अपना नाम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. और इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है. एक्सपीरियंस, स्किल्स, लैंग्वेज नोट. कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं. नेक्स्ट है आपका कि वन मोर जो है चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स है. तो जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें बच्चों.
तो चेन स्नैचिंग का है, यहाँ पे भी सेम है, पहले सेंडर्स एड्रेस देना है, देन पुट द डेट। सब में क्या है, आपको स्पेस छोड़ना है, ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली आपको 1 by 1 लिखने हैं। देन स्पेस छोड़ के आपको एड्रेसिस एड्रेस या जो है रिसीवर्स एड्रेस। फिर उसके बाद आपका आएगा टॉपिक आएगा, इस टॉपिक पे सब्जेक्ट आपका विषय क्या है। इंक्रीजिंग इट इज ऑल्सो गिवन इन स्टैंड इन द सिटी। उसके बाद ये आपको बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन और कॉम्प्लीमेंटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था, जो बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ से नो टू पॉलिथीन बैग्स। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों, से नो टू पॉलिथीन बैग्स। अब आपको पता है कि से नो टू पॉलिथीन, क्या पॉलिथीन बैग्स आप यूज करते हैं हार्मफुल है या नहीं? सबके माइंड में आएगा ऑब्वियसली है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया था कि कोई पॉलिथीन बैग्स कोई नहीं करे, कि ना इसको हम बर्न कर सकते, ना इसको हम सॉइल में बरीड कर सकते हैं, ना हम इसको जो है पानी में डाल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई समटाइम क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ये ना तो जलती हैं, जलेंगी तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है गैस जो है निकलती है, आपको नाम भी पता होगा, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ। तो यहाँ पे एक कैंपेन निकाल रहे हैं हम टू अवेयर द पीपल, अवेयर द स्टूडेंट्स। आप कौन है लक्ष्य नो टू पॉलिथीन बैग्स, ये यहाँ पे लिखा है, दिस इज एक बाय कामिनी और लक्ष्य, एक नाम आपको। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि हमारे स्कूल का क्लब है और हमने जो है से नो टू पॉलिथीन बैग्स कैंपेन जो है शुरू करना डिसाइड किया है। द मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का, to make the people, the students and people aware of the harmful effects of the polythene bag on animals, human beings and environment। ये नहीं है कि हमारे करता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है। Polythene bags makes the animals sick when they swallow them. People use these hazardous bags। अब यहाँ पे इनके ऑल्टरनेटिव्स भी दे सकते हैं। भाई अगर पॉलीथीन हम कह रहे हैं आप कि पॉलीथीन बैग्स को यूज नहीं करना है, उसके हार्मफुल आ रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स भी बताएंगे कि इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या यूज करेंगे, जूट बैग्स, पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स। तो आप ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसके अंदर जो है इसको भी मेंशन कर, तो ये तो हमने बताया उसके इफेक्ट्स क्या हैं। लास्ट में आप दे सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, कि आप इनके इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स यूज जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स। They are made, these bags choke the drains and channels and the water become stagnant, रुक जाता है पानी, और फिर उससे different diseases फैल सकते हैं which make the environment poisonous। The program started with the motivational and informative lecture from our principal. People of the locality became acquainted with the harms of polythene bags and resolved never to use them in future। और एक प्रॉमिस करेंगे कि we use paper bags, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन। नीचे आप ये भी मेंशन, जैसे आपको यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट। खैर बच्चों, तो इस तरह से हमने जो है एक क्वेश्चन पर यहाँ पे डिस्कस करा है, कंप्लीट करा है। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस